आज डेट है 22 सितंबर 2025 और और हम्म, आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है, दुर्गा पूजा होता है। अभी मैं नहा के आया, मैं ध्यान करने बैठा तो फिर मैं ऊपर आ गया, नीचे डिस्टर्बेंस थी। सो मैं इस छत पे तिरपाल लगा सकता हूँ और वैसे भी गर्मी का दिन जा चुका है तो अब ठंड ही आएगी। सो गर्मी के दिन में क्या होता है कि 8 बजे के बाद की धूप ही गर्मी लगती है, 9 बजे के बाद। ठंड में क्या है कि 12 से 3 के बीच ही गर्मी लगेगी, उसके बाद और जिससे ठंडी बढ़ती रहेगी और तब तक ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे धूप में। तिरपाल लगा लेते हैं, बारिश तो आएगी नहीं, बारिश धूप से और बचाव होता रहेगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग या सो विश्वदीप मोदी की मैं हेल्प ले सकता हूँ। बहुत दिमाग में ये कि आई एम हेल्पलेस, लर्ड हेल्पलेसनेस दिमाग में घुस गया था कई दिनों से। बट नाउ आई हैव फ्रेंड्स एंड आई कैन आस्क देम फॉर हेल्प, आई कैन डू दैट। ओके, सो ये दिमाग में रहेगा। एंड उसके बाद शेड भी लगवा सकते हैं, सही आदमी को खोजना पड़ेगा जो छत पे शेड लगवा दे अपना। ओके, और सो जब मैं 3 साढ़े 3 साल का रहा हूँगा, 4 साल का रहा हूँगा, मैं नर्सरी क्लास में था और एलिस थी मेरे साथ। इनफैक्ट आज मैं 28 साल का हूँ। इनफैक्ट मैं इमेजिन नहीं कर पाता कि मैं 3 साल 4 साल का रहा हूँगा। लाइक अभी मैं मिन्नी को देखता हूँ, छोटे बच्चों को देखता हूँ, फील कि कभी मैं भी छोटा रहूँगा। अभी मैं क्लास 10 में गया, अभी मैं 16 सितंबर को मैं ही सेंट चार्ल्स स्कूल गया टेड टॉक्स देने के लिए। दिमाग में आज मैं अपने आप को स्कूल स्टूडेंट या कॉलेज स्टूडेंट समझ रहा हूँ, बट मेरे को फील हुआ कि नहीं, बहुत साल हो गए। 2013 में पास किया, 2025 चल रहा है, 12 साल पहले मैंने स्कूल में पास किया। और जब उन्हें बच्चों को देखा, आई फील कि नहीं, मैं वो नहीं रहा हूँ। तो मैं इमेजिन देखी कि मैं छोटा छोटा सा रहा हूँगा, मैं स्मॉल नो एंड क्वाइट क्वाइट इट वाज like quite complicated to imagine that. So in fact आज मेरे सपनों मेमोरी है। आज वो इवेंट एग्जिस्ट नहीं करता कि कभी मैं और एलिस साथ में सेंट चार्ल्स में खेलते थे। कि मैं इतना लकी हूँ कि मेरे को स्कूल 24 घंटे दिखता है। मतलब मैं घर से देख रहा हूँ, मेरे को स्कूल दिख रहा है, वो कैंपस मेरे को दिख रहा है। मतलब एक सपना है, पता नहीं वो एग्जिस्ट करती नहीं करती। इनफैक्ट और मुझे याद है कि पूरी दुनिया बोल रही थी मेरे को, मेरी मम्मी और वो, कि एलिस अब नहीं आएगी, वो दिल्ली जा चुकी है, वहाँ पढ़ाई कर रही है स्कूल में। और मैं शायद विश्वास नहीं कर रहा था, इसे करना नहीं चाह रहा था कि वो नहीं आएगी। आई वॉज देयर इन सम काइंड ऑफ होप कि वो आएगी। एक मूवी है द पोस्ट मास्टर, मूवी नहीं मतलब एक स्टोरी है, क्लास 8 की किताब में, गोल्डन लॉयर किताब है, उसमें थी ये स्टोरी। द पोस्ट मास्टर, एक बंगाली पोस्ट मास्टर होता है, कोलकाता का होता है, पढ़ा लिख के वो किसी गांव में पोस्टिंग होती है, फिर वहाँ पे वो रहता है। तो एक लड़की रहती है हेल्पर जो उसको हेल्प करती है, तो उस लड़की का अटैचमेंट हो जाता है उससे, फिर रिज़ाइन करके चल जाता है वो। तो लड़की उम्मीद करती है कि वो दादा बाबू आज भी आएंगे, बट दादा बाबू तो आए नहीं कभी। जब दादा बाबू बोट से जा रहे थे तो शायद उनको थोड़ी देर के लिए दुख लगा, फिर वो समझदार थे ना, उन्होंने अपने आप को समझा लिया। बट जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं, जो लोग उतने समझदार नहीं होते, उम्र में कम होते, उनको कौन समझाएगा, दे डोंट हैव। और शायद वो नदी किनारे बैठे रहती है कि शायद दादा बाबू एक दिन आएंगे। वो किताबें पढ़ी हैं एंड यू कैन यूज़ दैट। देखो, जल्दी चलना है लंबा पहुँच, देयर इज़ नो डेस्टिनेशन, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन एक ही है, डेथ और ग्रेवयार्ड, उसे वहीं पे जाना है। तो जल्दी आने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। म्यूज़िक लाइफ इज़ टू प्ले, यू हैव टू प्ले इट, डोंट हैव टू। डेथ नहीं, डेथ तो जाना ही, वो आएगा ही आएगा, किसी हाल में आएगा। एक बार तुम अगर राजधानी में बैठ गए, दिल्ली पहुंच जाओगे, यू विल रीच रांची टू दिल्ली। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे जाना चाहते हो। तुम गाने सुनते हुए जाना चाहते हो, खाना खाते हुए जाना चाहते हो, हेल्दी चाहते हो कि पूरा बिल्कुल ही जंक खा के जाना चाहते हो, रास्ते में किसी से बात करना चाहते हो, बात करते हुए जाना चाहते हो। सो ऑल दिस थिंग्स आर लाइक दैट। एंड
दादाजी का डेथ तुमने अपने आँख से देखा, दादी का डेथ तुमने अपने आँख से देखा, बड़ी बहू का डेथ तुमने आँख से देखा, सीमा मौसी का डेथ तुमने आँख से देखा। एंड नाना नानी देखो, अगर कुछ अनहोनी ना हो, अगर नॉर्मल फ्लो बने तो नाना नानी पहले जाने वाले हैं, और फिर नेक्स्ट नंबर तुम्हारे पापा मम्मी का ही है। अगर सब कुछ ठीक रहा, वरना शायद किरण बुआ का भी शायद लगा था कि हो जाएगा ऐसे करके। सो थिंग्स आर लाइक दैट। ठीक है। सो और एक और चीज़ है कि तुम्हारे जो पेरेंट्स है, दे आर लाइक पेरेंट्स इन लाइक 95% जनता है, 99% जनता जो है, दे आर डोपामिन एडिक्ट, दे आर ओनली लिविंग इन रिएक्टिव मोड। तो जब सब कुछ ठीक चलता रहेगा, दे विल नॉट, यू कैन नॉट हैव देयर अटेंशन एंड रिसोर्सेज। कुछ कांड करो, कुछ अनइवन हो ऐसे करके, तब उनका अटेंशन तुम्हारी तरफ आएगा। और ये है, जैसे मम्मी बेंगलोर में, हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, हम गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं था वहाँ पे। ओके। सो पापा को मैंने क्या बोला था, एक बाइक दे दो, है उस चक्कर में मैं किराए की बाइक लेता था। कुछ कभी बाइक अच्छी मिलती, कभी ख़राब मिलती, फिर मैंने एक सेकंड हैंड बाइक पैसे बचाने के लिए मैंने लिया, और मैं गिरा, मेरे को जान पे लगी ऐसे करके, मैं आ गया। ठीक है, क्या है। और वैसे भी प्यार थोड़ी ना था। लड़की मिले जब एक बार झड़ने के बाद, चाहे लड़की सुंदर हो चाहे ख़राब हो, झड़ने के बाद तो सब बराबर ही हो जाता है। तो फिर वैसे भी तुमने एक वर्जिन लड़की का लिया, वर्जिनिटी तोड़ी, क्या मतलब फील ही नहीं आ रहा था। हाँ, तो उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। और वैसे भी लड़कियाँ शादी के बाद चीट कर रही हैं, और मतलब दे आर वायर्ड। एक होता है कि गलती से नहीं, दे आर वायर्ड। जो नहीं कर रही हैं वो कर नहीं पा रही, उन्हें करने का मौका नहीं मिल रहा है। वो 0.1% लोग हैं जो बिल्कुल ही मतलब ह्यूमन बने हुए हैं, जिनको पास वैदिक ट्रेनिंग है, संस्कार मिले। वरना तो संस्कार तो लोग, अब हम लोग जनरेशन खत्म भूल रही है, तो दूसरे को क्या देगी। ज़ॉम्बी वाला हो जाएगा, या तो सब, या तो रोबोट से प्यार करेंगे। हाँ, बिकॉज लोग को इंसान तो खुश कर नहीं पाएगा, तो लोग रोबोट गर्लफ्रेंड में ले लेंगे, फिर रोबोटिक बॉयफ्रेंड ले लेगा जो बेस्ट सेटिस्फाई करे सेक्सुअली, मेंटली। और फिर तो सब मशीन हो जाएगा, है ना। या तो फिर सब ज़ॉम्बीज़ हो जाएंगे, तो भगवान सबको ख़त्म करेंगे, फिर सृष्टि को रीसेट करेंगे। मैट्रिक्स में भी यही दिखाया गया है। सो लेट्स सी ये दुनिया कहाँ जाती है। सो है ना, आप अपना रहो डिसिप्लिन में, जो खाना है खाओ ना। और यहाँ पे और बहुत सी चीज़ें अच्छी हुई है रांची में। पहले तुमको डोसा वोसा लेने रेलवे कॉलोनी जाना पड़ेगा, अभी यहीं ग्राउंड में खुल गया है। पहले समोसा लाने के लिए सिंगूर जाना पड़ेगा, अभी ग्राउंड में खुल गया है। भुंजिया में सब कुछ हो गया है। सब्ज़ियाँ अब यहीं मिल जा रही हैं, सब जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। सब्ज़ियाँ यहाँ पे तुमको मिल जाएगा। राशन दुकान में तो यहाँ खुल गया, वरना कम से कम पहले शिव मंदिर तक तुमको जाना पड़ रहा था ना। शिव मंदिर जाना पड़ता है, यहीं पर मिल जाता है। ठीक है। सो एक बाइक खरीदोगे, देखो एक बाइक ली 2011 में ली थी, अभी तक चल रहा, 14 साल हो गए हैं, चल रहा है। कोई बाइक लो के ज़िंदगी भर यहाँ रहेगी। बुलेट है तो रखने के लिए जगह भी है तुम्हारे पास। कार है, कार भी तुम पूरा अच्छा मेंटेन करो, धोना वोना करो उसको, ठीक है, और उसको ले चलो, ठीक है। सो दिस इज थिंग्स विच आर गोइंग ऑन, जस्ट एंजॉय। ठीक है। यहाँ पे मतलब स्कूल का ड्राइवर से लेके जितने भी 4-5 औरतें जो क्लीनिंग करती हैं, उनको जो ड्राइवर है वो है, सब आज भी मेरे को जान रहा। सिस्टम मेरे सोशल, मेरा यही समाज है, दिस इज़ माई। ठीक है, भले मेरे को, बट एटलीस्ट कोई बोल तो रहा है कि चाहिए स्वराज है। वो स्वराज कैसे हो, इतनी बात का सिस्टम निशान एंड ऑल दोज पीपल, दे नो मी एटलीस्ट कि हाँ ये स्वराज है ना। तन्नू की मम्मी रहेगी ना, और उनको मतलब एक पैसा चलो कभी कभी देना पड़ता है, बट रोज़ का नहीं। मतलब मेरा होना, प्रेजेंस ही मतलब उनको खुश कर देता है, उनको हैप्पी कर देता है। आई हैव नथिंग टू बी समथिंग एल्स। हटिया वाली के उसमें मेरे को फील हुआ कि आई डोंट हैव टू बी समथिंग एल्स टू बिकॉज आई एम जस्ट वॉट आई बी आई एम देयर। ओके, आक्षी का भी वही लगा मेरे को। ध्रुवा वाली से भी इम्प्रेस हुआ, बिकॉज मैं जो था लाइक, मेरे को कुछ बदलना नहीं पड़ा, है ना। मेरे को कुछ प्रेशर आया था जॉब वाला, उसको मैंने, मुझे क्या पता पड़ जाएगी। मैंने बोला मैं जॉब करता हूँ, मुझे क्या पता कि वो पट ही जाएगी, तो मुझे लगा जॉब करनी है। उसने फिर बोला भी ना कि कोई बात नहीं, मैं जॉब करूँगा, टेंशन मतलब पैसे की टेंशन मत लेना, तो जॉब करूँगा। तो बेस्ट सिनेरियो थी। अगर ऐसी लड़की मिल जाए, और अभी मैंने एक आकांक्षा नाम की लड़की से मिला, मैं जो अंजिया की फ्रेंड है, वो तो एक्चुअली रियलिटी में कर रही है, मतलब उसका ख़ानदानी पैसा बहुत है, तो वो पैसा खूब कमा रही है, और मतलब पैसा उसके पास बहुत है, अपने पति को पाल रही है, वो बहुत बढ़िया से पाल रही है। अगर मेरे को आकांक्षा जैसी लड़की मिल जाए तो भी
एक आकांक्षा ये रांची वाली, एक आकांक्षा जो मेरे को हिमाचल में मिली थी। तो मैं यूपीएससी प्रिपरेशन नहीं करता, सेवा करता, एनजीओ खोलता, यही करता। एंड वैसे भी तो मैंने मम्मी को देख लिया, शी इज़ नॉट गोना बी हैप्पी। क्या बताओ, फिर बोली कैडर नहीं मिला, ये नहीं मिला, ठीक है अगर निकाल भी लो यूपीएससी तो ये नहीं बोले। सो इट्स लाइक जस्ट बोला कि कितना सैलरी होगा, ठीक है। सो लव यू, बाय बाय, आई लव यू।